सभी विद्यार्थियों का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन नए सत्र में। प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी एक इकाई ली है, जिसके अंतर्गत नीति शतक लगता है। नीति शतक के और उसके कवि भर्तृहरि की सामान्य जानकारी आपको व्हाट्सएप पर प्रेषित की जा चुकी है और इसके साथ ही आपको मंगलाचरण का प्रथम श्लोक भी व्हाट्सएप पर प्रेषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नीति शतक का दूसरा और तीसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक, बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। श्लोक का अर्थ समझते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः, बोद्धार बोद्धा जानकार, पंडित, विद्वान, वो मत्सरग्रस्ताः मात्सर्य से ग्रस्त हैं, असूया से ग्रस्त हैं, इसलिए वो कवि के सुभाषितों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। प्रभव स्मय दूषिताः, प्रभव प्रभु, संपन्न लोग, राजा लोग, वो स्मय दूषिताः स्मय से, गर्व से, अहंकार से दूषित हैं, मलिन हैं। अबोधोपहताश्चान्ये, अन्य लोग जो न बोद्धा हैं, न ज्ञाता हैं, न प्रभु हैं, न राजा हैं, अन्य लोग अबोधोपहता, अबोध से उपहत हैं, अबोध से उपहत हैं यानी अज्ञान से पीड़ित हैं, अज्ञान से दबे हुए हैं, अबोध से दबे हुए हैं। जीर्णमंगे सुभाषितम, इसलिए जो सुभाषित हैं वो अंगे, कवि के अंग में ही, कवि के हृदय में ही, कवि के मुख में ही जीर्ण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कहना ही चाहिए, इसलिए कवि का तात्पर्य है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, शायद भविष्य में कोई कदरदान निकल आए और मेरे सुभाषितों से लाभ उठा सके, अपने जीवन को संवार सके और इस व्यावहारिक जीवन में लोगों से कुछ अतिरिक्त लाभ की स्थिति में आ सके। अब अगला श्लोक लेते हैं। कवि के अनुसार इस संसार में 3 तरह के व्यक्ति हैं। पहला अज्ञ, अज्ञानी, मूढ़, जो कुछ भी नहीं जानता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है विशेषज्ञ, जो कुछ विशेष जानता है। और तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो है मूर्ख। पहला अज्ञ, दूसरा विशेषज्ञ और तीसरा मूर्ख। तो कहते हैं कि इसमें जो अज्ञ है, जो कुछ जानता ही नहीं है, उसे आसानी से समझाया जा सकता है। अज्ञः सुखम आराध्यः, अज्ञ को, अज्ञानी को सुखम, सुख से, अनायास, सरलता से, आराध्यः समाधान किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरा है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को भी और भी आसानी से समझाया जा सकता है। तो कहते हैं सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, विशेषज्ञ, विशेष जानकार जो हैं उसको सुखतरम और भी आसानी से आराध्यते समझाया जा सकता है। किंतु अंत में उत्तरार्ध में क्या कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को तो कोई समझ ही नहीं सकता,
मूर्ख आदमी को समझाना असंभव है। क्यों? क्योंकि वह अपने अहंकार के कारण किसी की बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, समझेगा कैसे। तो कहते हैं ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लव कहते हैं अल्प को, थोड़े को। तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अल्प ज्ञान से, थोड़े से ज्ञान से दुर्विदग्ध बने हुए, थोड़े से ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, तम नरम, उस नर को, उस मूर्ख मनुष्य को, ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी न रंजयति, नहीं समझा सकता है, प्रसन्न नहीं कर सकता है। कारण वही है कि वह अपने अल्प ज्ञान के कारण, व्यर्थ के अहंकार के कारण ही किसी की बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है। आगे के जो श्लोक होंगे उसमें मूर्ख मानव की, जो मूर्ख मानव है उसी के बारे में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।